हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंट और ए के सिंह। आज हम अपनी नेक्स्ट तैयारी करेंगे, यानी कि हम सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आज करेंगे नेक्स्ट तैयारी। कल आपकी क्लास तो सही गई थी, यानी कि कल हमें आपको क्लास देनी थी लॉरेंस कोहलबर्ग की। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की क्लास तो गई थी सही, पर जो यानी कि डिस्क्रिप्शन और जो आपका टॉपिक था, यानी कि और जो थंबनेल था, उसमें लॉरेंस कोहलबर्ग की जगह वाइगोत्स्की था। तो इसलिए कल के लिए आपको सॉरी कि जो मिस रीडिंग हुआ, पर आपका टॉपिक कल का कोहलबर्ग था। आज का टॉपिक क्या है? ले वाइगोत्स्की। फिर इसके बाद हमारे प्याजे कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। तो जो आपका जो पांचवा टॉपिक था, ये आपको पार्ट्स में इसलिए कराया गया जिससे आपको सारे एक साथ परेशानी ना हो। तो आज का टॉपिक है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, चलिए तो आज क्या पढ़ना है हमें? वाइगोत्स्की का सिद्धांत। सबसे पहले आता है वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो ये आता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ले वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? सामाजिक विकास का सिद्धांत है। फिर वाइगोत्स्की कहाँ के थे, यानी कहाँ के थे? ये सोवियत रूस के निवासी थे। ठीक है, फिर क्या आता है? इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कहा कि जो बालक होते हैं, यह सभी प्रकार के विकास के लिए, यानी कि जितने विकास हैं शारीरिक संवेगात्मक, उसमें मेन इम्पोर्टेंस रोल किसका रहता है? सामाजिक परिवेश का। यानी कि समाज से ही बच्चा सब कुछ सीखता है और समाज से ही बच्चा आगे बढ़ता है। तो ये क्या कहना है इनका? बालक के सभी प्रकार के विकास में उसके सामाजिक परिवेश का विशेष योगदान होता है। कितना क्या योगदान होता है? सामाजिक परिवेश का विशेष योगदान होता है। फिर माना गया है कि एक तरह से देखो, सीधी सीधी बात यह है, इसमें जब आप वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे तो सीधे सीधे उस समाज के ऊपर ज़्यादा होता है। उसका मानना है कि बच्चा समाज में रहकर ही सब कुछ सीखता है और समाज के द्वारा ही उसके सारे विकासों को, यानी कि उसके जीवन को चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाज से ही उसके यानी सुविधा उपलब्ध होती है, उसके विकास होते हैं। सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने वाला जो है वो है समाज। यानी कि जन्म के समय में शिशु जो व्यवहार जो उसे मिलता है, सबसे पहले कौन मिलता है? उसकी माता। यानी कि जन्म पॉइंटों में ना लिख के, चलिए आपको एक पेज, नेक्स्ट पेज को लेते हैं। आप ये देखिए, ये है एक घर, यहाँ पर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो सबसे पहले किससे मिलेगा? अपनी मदर से मिलेगा। तो वो मदर क्या है? एक समाज का पार्ट है कि नहीं है? फिर उसके फादर हैं, उसके मतलब पापा हैं, तो वो किसके पार्ट हैं? समाज के पार्ट हैं। फिर उसके भाई बहन हैं, यानी ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, वो भी किसके पार्ट है। फिर उसके बाद उसके चाचा चाची, दादा दादी, वो किसके पार्ट है? यानी कि ये पूरा जो परिवार है वो किस में है? समाज में। तो कहीं ना कहीं उसका जो व्यवहार हो रहा है, उसका जो विकास हो रहा है, तो अब किससे? यानी ये समाज के पार्ट है। अब विकास किससे होगा? यानी कि जब वो अपनी मदर के पास यानी कि दूध पिएगा और उसके साथ खेलेगा कूदेगा, अपने पापा के साथ खेलेगा, चाचा चाची के साथ खेलेगा, तो क्या हो गया? शारीरिक विकास होगा कि नहीं? वो समाज में खेल रहा है, तो समाज में खेल रहा है, समाज से खेलते खेलते उसका शारीरिक विकास भी हो गया, संवेगात्मक विकास भी हो गया, और कौन सा? चारित्रिक विकास। यानी कि सभी विकासों के लिए कोहलबर्ग ने कहा है
कि सामाजिक विकास महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है, इसलिए सामाजिक विकास को इन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आती है जो बच्चा यानी कि बच्चे के बाद हम सीधे के सीधे इस सामाजिक विकास में किशोरी अवस्था में, यानी कि एक तरह से ये लिख लीजिए, जब बाल्य अवस्था से बच्चा क्या चल जाता है, बालक लेके चल लिखे हैं, क्या लिखें, हाँ ये लिखते हैं सीधे, ये लिखते हैं बाल्य अवस्था, क्योंकि इजी आपको इजी करके भी तो देना है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। बाल्य अवस्था से किशोरी अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसमें क्या होती है, लिंग संबंधी चेतना में तीव्र होती है। उस आयु में किशोर किशोरियों में सदस्यों की भावना होती है। इस प्रवेश करता है इस समय तथा छोड़ दीजिए, या इस समय बालक व बालिका, या सीधे सीधे बालक सक्रिय सदस्य होता है। समूह भावना, ये भी लिख लीजिए, इस समय बालक में समूह भावना आती है। ठीक है, तो क्या है ये बता रहा है कि भाई समूह, देखो बाल्यावस्था में इस टाइम पे आपने देखा होगा, आप भी इस एज से निकले होंगे, तो आप क्या है, सक्रिय सदस्य रहते हो, टोली में, एक तरह से टोली में रहते हो, अपने ग्रुप में रहते हो, समय के साथ यानी कि समूह भावना रहती है कि हाँ ये समय, जैसे आपने कोई बॉयज़ वाला, देखो बॉयज़ तो आपको पता ही है, लड़के अगर इस समय ऐसा रहता है कि किसी की एक दोस्त की उसकी लड़ाई होगी तो सारा ग्रुप बना के चलता है। ये सबसे अच्छा उदाहरण है इसका समूह भावना का। ठीक है, फिर आता है ये किशोर समूह, यानी कि किशोरों में समूह के प्रति भावना जो होती है केवल टोली, एक तरह से ये नहीं होती, सीमित नहीं होती, वो विद्यालय, समुदाय, प्रांत, राष्ट्रीय व्यवहार, इस तरह की भावना हो जाती है। जब आप थोड़ा सा एज बड़े हो जाओगे, आजकल क्रेज किसका चल रहा है, आर्मी का क्रेज चल रहा है, और क्या नाम, अपने आप को फिजिकली फिट रखने का क्रेज चल रहा है। तो आजकल के बच्चे क्या करें, या तो दौड़ करते हैं, जिम में जाते हैं, और वो किस में जाते हैं, वो भी सामूहिक रूप से जाते हैं। इस अवस्था में क्या है, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग अच्छे संयोजन देखने को मिलता है। यानी कि इस अवस्था में, यानी कि अवस्था कौन सी चलिए, बाल्य अवस्था से किशोरी अवस्था चलिए, और वो भी सामाजिक हिसाब से। तो इस अवस्था में सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग में अच्छा सामंजस्य देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में तो आपको चलो सब जगह मिल ही जाता है कि किसी दोस्त को ज़रूरत पड़ी कि चल तू मेरे, और आजकल तो इतना वो क्रेज़ रहा ही नहीं है। जैसे पहले तो ये था कि जैसे किसी दोस्त को कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी और उसके पास एक टी शर्ट है, तो दोस्त को कहता है यार मुझे ये वाली टी शर्ट दे दे, मैं कहीं शादी में जा रहा हूँ या इस तरह के जा रहा हूँ। आपने देखा होगा वो क्रेज़ भी है, अभी भी बहुत सी जगह वो क्रेज़ है कि हॉस्टलों में तो अभी भी इस तरह का ही क्रेज़ रहता है कि उसकी शर्ट पहन ली या फिर उसके कपड़े पहन के चले गए, मुझे बाहर जाना है। बहुत से स्टूडेंट तो इस तरह के हैं
कि आज भी हॉस्टल में जैसे किसी के पास मान के चलो शो ऑफ के लिए आईफोन लेके जाना है, अब वो क्या करता है कि ले जा मेरा फ़ोन ले जा। तो इस तरह का भी शो ऑफ है अभी भी, पर वो भी टीम स्पिरिट या फिर एक तरह से सामाजिक व्यवस्था के कारण ही है। ठीक है, फिर आगे आती है व्यक्तिगत विशेषताओं के अंतर्गत सांस्कृतिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक एक तरह से स्वतंत्र जानकारी यानी सामाजिक रुचि संबंधित का प्रभाव पड़ता है। इसे भी लिख लीजिए इसे व्यक्तिगत विशेषता, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है आपका सामाजिक यानी समाज के ऊपर ही पूरा चल रहा है, तो इसमें सामाजिक के ऊपर थोड़ी सी आपको पता है समाज में सारी चीज़ें आपको इंक्लूड हो जाएंगी। और सांस्कृतिक पारिवारिक की सामाजिक यानी परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यौन संबंधी स्वतंत्रता और जानकारी आदि सामाजिक रुचियों और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता या करती है। कौन? सामाजिक है। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक और वाइगोत्स्की का टॉपिक, यानी कल जिस भी बच्चे को परेशानी हुई है कल के लिए सॉरी, क्योंकि देखो कल का टॉपिक देखो थंबनेल में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी और उसमें वाइगोत्स्की लिखा गया था कोलबर्ग का, यानी कल आपने कोलबर्ग पढ़ा था, आज वाइगोत्स्की पढ़े। और वाइगोत्स्की में एक चीज़ लिख लेना, जो हम नोट्स बना रहे हैं उसमें वाइगोत्स्की के आगे सामाजिक विकास लिख लेना। क्यों? सामाजिक विकास का सिद्धांत, बस एक लाइन में लिख लेना, ये इससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि वाइगोत्स्की किसके बारे में कहते हैं, समाज के बारे में कहते हैं, समाज से ही सब कुछ है और समाज के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, यानी कि आज हमने वाइगोत्स्की पढ़ लिया। इसके बाद हमारा कल से हम यानी कल का जो टॉपिक है वो है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में देखो साइकोलॉजी के बारे में अलग अलग पढ़ोगे तभी भले में रहोगे। एक साथ बनती है इनकी खिचड़ी, अगर एक साथ पढ़ते आपको तीनों एक साथ पढ़ा देता, पढ़ाने में कोई नहीं है, जैसे आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो बनती, पर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती और खिचड़ी बन जाती है। और खिचड़ी आपको पता ही है बेस्वाद लगती है जब तक उसमें तड़का बड़का ना लगे। ठीक है, चलिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। और कल से यानी थर्सडे से आपकी ईवीएस की क्लास शुरू होगी और संस्कृत की क्लास शुरू होगी, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।